हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 56 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे परमाणु तथा अणु के अंदर मोल संकल्पना के बारे में। ठीक है, देखो हम एक तत्व या फिर यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा है उसके अंदर, है ना। तो देखो एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में उसमें भाग लेने वाले जो परमाणु है या फिर अणु है उनकी संख्या सीधे ज्ञात हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं पता लगा सकते। इसीलिए पदार्थ जो है उसकी मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या करता है, एक मोल नामक एसआई इकाई प्रस्तावित की गई। ठीक है, एक मोल क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है ना, एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 गुना में 10⁻23 कण होते हैं। तो यह संख्या, इस संख्या को, जो ये संख्या ना, इसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो स्थिरांक या फिर संख्या। ठीक है, तो किसी एक परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा कणों के एक मोल में मात्राओं की एक वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए एक मोल हाइड्रोजन है, तो एक मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 ये सब में होते हैं। ठीक है, ये इतना ही रहता है, जिनका द्रव्यमान क्या है, 1 ग्राम है। ठीक है, या फिर 1 U है। ठीक है, तो मोल जो संकल्पना है उसमें क्या होगा, किसी पदार्थ का जो एक मोल है उसमें कितने कण होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, संख्या में इतने कण होंगे। जैसे कि एक मोल परमाणु में इतने परमाणु होते हैं, है ना, और एक मोल अणु में भी इतने अणु होते हैं। ठीक है, अणु होते हैं। तो किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है, हमेशा वही रहता है, सेम बदलता नहीं है। ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर उसका जो एक मोल है उसका द्रव्यमान उसके परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर ही होगा। और एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। कहने का मतलब, जैसे एक मोल ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन के इतने अणु होते हैं जिसका द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना, O2 है, तो 2 से गुना कर दो, 16 गुना 2 32 U या फिर 32 ग्राम होगा आपका। ठीक है ना, तो क्या होगा, उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एक मोल जो है वो इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। ये भी इसके, एक मिनट बेटा, अलार्म सेट था शायद, चलो एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के बराबर। देखो एक उदाहरण से आपको एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन है, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4U होता है। 8 ग्राम में बताना। देखो एक मोल हीलियम में 4 ग्राम होते हैं, एक मोल हीलियम में इतने परमाणु होते हैं, ये तो सब में होते ही हैं। तो 4 ग्राम हीलियम में कितने होंगे, इसके बराबर रखोगे। 8 ग्राम में कितने होंगे, 4 आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 8 से गुना कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 12.044 प्लस 10⁻23 परमाणु आ जाएंगे आंसर। ठीक है, इजी था बिल्कुल। आगे देखो, 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान। यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। नाइट्रोजन गैस को अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 14 गुना में 2, 28 N2 है ना, क्योंकि 28U हो जाएगा। अब 28U आपको एक मोल N2 का अणु का द्रव्यमान 28U है और 0.5 मोल है, तो कितना द्रव्यमान होगा, 28 को 0.5 से गुना कर दो, 14 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर आज की वर्कशीट में। तो ये 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, फटाफट से इनके आंसर्स कर लेते हैं। आज मैंने टाइप नहीं लिखे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी करने के लिए बस। चलिए, एक मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। एक मोल पर क्या होता है, देखो किसी पदार्थ में परमाणु अणु आयन की संख्या को बताने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो किसी पदार्थ में एक मोल है वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या फिर अणु या आयन होते हैं। ठीक है, हो जाएगा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, एवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न हो सकती है, समझाइए। जो एवोगाद्रो स्थिरांक है, मतलब 6.022 ये है, ये सब पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, नहीं। जो अवोगाद्रो स्थिरांक है एक निश्चित मान है, किसी पदार्थ के एक मोल में इतने परमाणु अणु होते हैं। यह संख्या समान रहती है सभी के लिए, ये बदलती नहीं है, निश्चित रहती है। ठीक है,
हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो क्या होता है, वैसे डायरेक्ट उसी से हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी हमें। देखो एन जो है पदार्थ का द्रव्यमान होता है डब्ल्यू, ठीक है, पदार्थ का परमाणु अणु द्रव्यमान होता है एम, ठीक है। तो ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, परमाणु की संख्या बटे में एवोगाद्रो स्थिरांक होता है मोल, ठीक है, ये भी मोल है ये भी मोल है, दोनों मोल है, तो ये दोनों बराबर रख सकती हूँ मैं, है ना, ये दोनों बराबर रख सकती हूँ। निकालना क्या है, यहाँ से हमें एन निकालना है, ठीक है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, जो एन है ये ऊपर चला जाएगा सिर्फ, है ना, एन ऊपर चला जाएगा, ये क्या है एवोगाद्रो स्थिरांक है। तो डब्ल्यू कितना है 24 दिया हुआ है, 24 ग्राम, ठीक है। और एन जो है ऊपर जो गया है ये आपके पास स्थिरांक है 6.022 इंटू 10⁻23, ये फिक्स होता है। बटे में एम हमारे पास कितना है हीलियम के लिए 4 होता है, ठीक है, 4 से ये कट गया, कितने भी 6 भी हो गया, तो 6 गुना 6.0.22 36.152 इंटू 10⁻23 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो एन क्या होता है W/m होता है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो अब हमें डब्ल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा एम ऊपर चला जाएगा, एन गुना में एम, एन क्या है हमारे पास 0.5 मोल है, ठीक है, और एम क्या है हमारे पास, क्या नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है ना, तो 0.5 इंटू 14 कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। डब्ल्यू हमारा आंसर निकल गया, ठीक है, द्रव्यमान निकालना था, निकाल दिया हमने। आगे है प्रश्न नंबर 5। 36 ग्राम जल H2O में मोलों की संख्या परिकलन कीजिए। 36 ग्राम जल में H2O है, तो इसमें 2 H है, 1 ऑक्सीजन है। H की जगह क्या रखो 1 होता है, ऑक्सीजन की जगह 16 रखोगे, ठीक है, तो 2 जब हम 16 18 ग्राम होएगा, तो H2 18 ग्राम होता है इसका। तो N का फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला क्या होता है W/m होता है, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन में जो हमारे पास ये होता है। देखो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W कितना है 36 हमें दिया हुआ है, और M कितना है अभी हमने निकाला 18, तो 36/18 कितना होता है 2। तो सिर्फ मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोल की संख्या कितने हो जाएगी 2, ठीक है। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।